आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे सेंधवा क्षेत्र के विधायक आदरणीय जयसिंह जी रावत, हिंगवा के पटेल साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक भाइयों बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमारे समाज के महामानव भगवान टंट्या मामा का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और ये भी सही है कि अंग्रेजों से हमारे पूर्वज टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, इन्होंने इसके अलावा अनेक आदिवासी शहीदों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी। टंट्या मामा का जन्म खंडवा जिले के पंधाना के पास में एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय की अंग्रेज हमारे समाज पर, आम जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। अवैध वसूली की जाती थी। ये सब काम टंट्या मामा से देखा नहीं गया। उन्होंने इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का मन बनाया और अपने साथियों को लेकर के अपनी स्वयं की एक फौज बनाई। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र विंध्याचल पर्वत में महू के पास में पाताल पानी पे रखा, जहां पर अंग्रेजों का जो किसानों से अवैध वसूली करके अनाज रेलों में भर के ले जाते थे, तो टंट्या मामा और उसके साथी पाताल पानी में ट्रेन को रोक करके वो सारा अनाज लूट करके सभी भाइयों में, समाज के सभी वर्गों में बांट देते थे। इसलिए सभी वर्गों के वह चहेते बने और इसी के आधार पर उनको टंट्या मामा कहा गया। अंग्रेज कई बार युद्ध हुआ, अंग्रेजों को कभी वो पकड़ में नहीं आया, कभी हाथ नहीं आया। अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था उन्होंने। उसके बाद में धोखे से फिर उनको
पकड़ा गया और मामा को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। साथियों, आज भी पाताल पानी में टंटिया मामा का मूर्ति बनी हुई है और जहां पर इंदौर से आने वाली हो या खंडवा से जाने वाली हो, वहां पर रेल रुकती है, ड्राइवर उनको सलूट मारता है और अगरबत्ती लगा करके और मामा से विनती करता है कि मेरी रेल सही जगह तक व्यवस्थित रूप से पहुंचे। तो उस मामा में आज भी इतनी शक्ति है, बिना उसके सलूट मारे, बिना अगरबत्ती लगाए वहां से रेल पार नहीं हो सकती है। ऐसे जो हमारे समाज के कर्णधार रहे हैं, आज हमको ऐसे महापुरुषों के जन्म, उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को हमारे आज के बच्चों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और उनके सिद्धांतों पर हम चल करके हमारे समाज के लिए आगे भी हमारा समाज अच्छे से उन्नति करे। क्योंकि वर्तमान समय में जिस हिसाब से सरकार द्वारा हर क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आज टेलीफोन व्यवस्था देखो, चाहे स्कूलों को देखो, चाहे मोटर वाहन को देखो, सब निजीकरण के हाथों में जा रहा है। और एक दिन ऐसा आने वाला है, हर चीज निजी हाथों में चली जाएगी और उस समय जो ये जमीन के भी, आपको मालूम है कि सरकार ने नए नए कानून ले आई थी, जिस कारण से भारी विरोध के बावजूद अभी वो वापस लिया गया है। लेकिन आगे पीछे जो देश की सरकार है, वो उसकी नजर हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन पर है और किसी न किसी प्रकार से वो कानून ला करके हमारी और आपकी जमीन छीन सकते हैं। तो हम लोगों को, सबको एक होकर के आने वाले समय में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। नहीं तो अब पूरे देश में कहीं पर भी जमीन नहीं बची है। इसके पहले जैसे कि बताया गया कि हमारे बाप दादा उधर से आए थे और आते आते यहाँ आकर बस गए। अब यहाँ से जाएंगे तो कहीं पर भी बसने का कोई ठिकाना नहीं है। तो साथियों, आने वाले समय में हम सब दलगत राजनीति से दूर हट करके समाज हित में काम करें और इस प्रकार की जो भी परेशानी आए तो उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ में चले। इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत, जय टंटिया मामा, जय बिरसा मुंडा।